नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं संत कबीर के एक बहुत प्रसिद्ध दोहे को ज्योतिष से जोड़ने का प्रयास करूंगा। उनका ये दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनुआ तो दहुं दिसि फिरे, यह तो स्मरण नाही। तो इसका पहले सरलार्थ समझ लेते हैं। वो कहते हैं माला तो हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, पता नहीं क्या क्या उच्चारण हो रहा है, मन दसों दिशाओं में दौड़ रहा है। तो यह सही में स्मरण नहीं है, भगवत स्मरण नहीं है यह। तो अब इसका भावार्थ क्या है कि भगवान का अगर सही सम्यक स्मरण करना है तो जो हाथ में कर्म हो रहा है, मतलब जो शारीरिक कर्म है, वाचिक कर्म भी वही हो, वाणी भी वही कहे और मन भी उसी दिशा में काम करे। मतलब 3 प्रकार के कर्म हुए, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो ज्योतिष में शारीरिक कर्म हम लेते हैं दशम भाव से, वाचिक कर्म लेते हैं द्वितीय भाव से, वहाँ काल पुरुष का मुख है, और मानसिक कर्म लेते हैं पंचम भाव से। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्म सम्यक हो, पूर्ण हो, अच्छे से हो, तो आपका शरीर, मन और वाणी एक ही दिशा में काम करे। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, व्यक्ति एक ही दिशा में लगाए तीनों चीज़ों को, तभी वो कर्म सम्यक कर्म होगा, पूर्णतः फलित होगा। तो ज्योतिष में पंचमेश, द्वितीयेश और दशमेश तीनों का अच्छा से योग बनना चाहिए। तो तीनों मान लो इकट्ठे मिलके बैठे हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर उनका एक्सचेंज है, एक दूसरे भाव में बैठ गया, दूसरा पहले भाव में बैठ गया, तो इस तरह से तभी वो कर्म अच्छे से हो पाएगा, तभी उसके सही सही फल मिल पाएंगे। तो हम फिर लॉन्ग रन में उस कर्म से मुक्त भी हो जाते हैं। तो यही इसका गहरे में अर्थ है। इस सीरीज में हम प्रचलित श्लोकों, दोहों, कहावतों आदि को ज्योतिष और वास्तु आदि से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पिछले 25-30 सालों से मैं ये विद्याएं पढ़ और पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत से श्लोक और दोहे ऐसे मुझे मिले जिनको हम वास्तु, ज्योतिष आदि से जोड़ सकते हैं और हमें इनमें डीप इंसाइट्स मिल सकती हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें।